हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑलरेडी हम 60 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। ओके, तो पर्ट्यूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ओके, सो राइट आंसर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, पर्ट्यूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू मेजर द मोन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो कितने घंटों के भीतर उसका रिज़ल्ट आ जाता है? तो वो आता है 48 to 72 आवर्स। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 48 to 72 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ओवल पोलियो वैक्सीन। तो ओवल पोलियो वैक्सीन के नेम क्या है? नाउ राइट आंसर इज सैबिन। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो 2 फॉर्म में आती है, एक इंजेक्टेबल एंड ओरल। तो यहाँ किसके बारे में पूछा है? यहाँ पूछा है ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसका नाम होता है सैबिन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इंजेक्टेबल जो होती है पोलियो वैक्सीन उसका नाम क्या है? साल्क। ओके, now next question, the following are the standard tuberculosis drug accept। ठीक है, इसमें से सारी क्या है? स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है किसी एक को छोड़ के। तो कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो वो है क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग नहीं है। अदरवाइज स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH और PAS, ये तीनों क्या है? ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एजेंट। ठीक है, तो वैक्सीन में ट्रिपल एजेंट कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो वो है DPT। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस। ओके, ये तीनों ट्रिपल एजेंट कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन, appearance of first sign एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बीच का इंटरवल, कौन सी चीज़, किस चीज़ के बीच का? कि पर्सन इज सस्पेक्टेड, यानी कि इन्फेक्शन घुसा शरीर में, उससे लेकर के उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपेयर करने के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, क्या कहलाता है? जैसे हम किसी भी इन्फेक्शन के संपर्क में आए, हमारे अंदर वायरस इंटर हुआ, उसके इंटर होने से लेकर जब वो फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम अपेयर करता है या दिखता है, इसके बीच का टाइम क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये जो टाइम है ना इस बीच का, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इसी बीच में क्वारंटाइन, रिकवरी पीरियड और आइसोलेशन पीरियड सभी आपको पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन तो सबसे ज़्यादा कोविड के समय फेमस हुआ था, खूब क्वारंटाइन हुए थे लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो किस रूट से ट्रांसफ़र होता है? तो होता है पैरेंटियल रूट। ओके, किस रूट से होता है? पैरेंटियल रूट, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट से। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। टाइफाइड फीवर हमेशा फीको ओवल रूट से ट्रांसफर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? सो राइट आंसर इज कोनियोबैक्टीरियम डिप्थरी। ओके, क्या है? कोनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 days. Option B is the right answer. Now next question, the site for the Montex test. तो Montex टेस्ट के Montex जो टेस्ट है उसके लिए कौन सी साइट प्रेफर की जाती है? वो प्रेफर की जाती है एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। ओके, कौन सी? एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई। सो दैट इज अ राइट आंसर, सॉरी, दैट इज कॉल्ड मिल्क। ओके, जो मीडिया है ट्रांसमिशन का बोविन बैसिलाई का, तो जो ट्यूबरकल जो बेसिलाई होता है वो किससे ट्रांसमिट होता है? तो वो होता है मिल्क से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल मिक्ड यूट्रीशन, ठीक है, सॉरी सम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हियर। पेनफुल मैचुरेशन। ओके, तो पेनफुल मैचुरेशन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे डिसयूरिया। ओके, क्या बोलेंगे? डिसयूरिया। पेनफुल मैचुरेशन ये कब अधिकांश देखने को मिलता है? कब? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर एवोकेट एनीमा इन एडल्ट। ओके, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एनीमा देने के लिए? तो वो किया जाता है 500 to 1000 पर ml। ओके, कितना किया जाता है? 500 to 1000 पर ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव पेन। ओके, तो पेन को रिलीव करने वाली जो मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है? तो उनको क्या बोला जाता है? जो दर्द को दूर करती है तो उनको कहते हैं एनाल्जेसिक। ओके, क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो टेस्टिस से मेल हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंडोजन्स। ओके, कौन से हार्मोन हैं? एंडोजन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून कंटेन्स फिलिंग द ब्लैंक्स ml। तो 1 टीस्पून में कितना ml कंटेन आएगा? तो वो आएगा 5 ml। ओके, कितना आएगा? 5 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ml contain filling the blank drops. Now right answer is 15 ड्रॉप। ओके, तो 1 ml में कितनी ड्रॉप आएगी? 15 ml। और 1 टीस्पून में कितने ml आएगा? तो वो 5 ml। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, होता वही चीज़ है लेकिन थोड़े थोड़े से में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूवेज वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो हम यदि यहाँ इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज हम बिलोंग इंडिया से करते हैं, तो इंडिया में यूवेज वेट बेबी का है 3 kg। यदि आप फॉरेन में जाते हैं थोड़ा सा, तो फॉरेन में इसका यूवेज वेट बढ़ जाता है, 4 to 5 kg आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how much salt must be added in 1 liter water to make a solution for the normal saline? ओके, तो 1 लीटर पानी में कितना सॉल्ट मिलाएंगे नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 9 ग्राम। ओके, नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, 9 ग्राम सॉल्ट मिलाएंगे, तो नॉर्मल सलाइन बन जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।